हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स लाया हूँ जिनमें डिफरेंस आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होता है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, और कैसे डिफरेंस इनमें करते हैं। जैसे कि दो वर्ड्स आपको सामने लिखे दिखाई दे रहे होंगे, वुमेन सपोर्टर्स और वीमेन सपोर्टर्स। वुमन सिंगुलर होता है, MAN लगा है देखो इसमें, और इसे बोलते हैं वीमेन। वुमन का जो प्लूरल होता है उसको वीमेन बोलते हैं, MEN है, ठीक है, जो कि प्लूरल होता है वुमन का। तो क्या डिफरेंस है इनमें? दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, एक सही है एक गलत है। तो ज़रा समझते हैं बच्चों। जब भी कंपाउंड नाउन इस तरह से होते हैं, ठीक है, जो मैन वुमन से बने हों, तो उनमें बेसिकली क्या होता है, जैसे वुमन सपोर्टर है तो इस बात का मतलब ये है कि दोज हु सपोर्ट्स वुमन, ऐसे लोग जो सपोर्ट करते हैं वुमन को। जब वुमन क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो दोज हु सपोर्ट वुमन, ऐसे लोग, ऐसे कोई भी लोग जो सपोर्ट करते हो किसको, वुमन को। तो यहाँ वुमन सिंगुलर रहेगा और सपोर्टर्स ऑलवेज प्लूरल रहेगा, ये तो हमेशा प्लूरल रहेगा दूसरा वाला, ठीक है। तो दोज हु सपोर्ट वुमन, ऐसे लोग जो वुमन को सपोर्ट करते हों, है ना। अब इसको देखो, ये वीमन है और सपोर्टर्स है, ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। इसका मतलब होता है द वीमेन हु आर सपोर्टर्स। तो वीमन खुद ही सपोर्टर्स हैं, वीमेन क्या है, खुद ही सपोर्टर हैं, किसी भी चीज़ की सपोर्ट करने वाली हो सकती। तो वीमेन हु आर सपोर्टर्स, तो इसमें जब भी ये प्लूरल होगा और ये भी प्लूरल होगा तो वीमेन हु आर सपोर्टर्स, जो खुद ही जो सपोर्ट करती हो, हु सपोर्ट भी लिख सकते हैं, हु आर सपोर्टर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको देखो, यहाँ वुमेन ड्राइवर्स, तो वुमेन ड्राइवर्स में भाई दोज हु ड्राइव वुमेन, जो ड्राइव करते हो वुमेन को, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। वहाँ तो दोनों सही हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तुम देखो ऐसे सपोर्टर हो सकते हैं जो वुमेन को सपोर्ट करते हो, और ऐसी वुमेन हो सकती है जो दूसरों को सपोर्ट करती हो, लेकिन ऐसे ड्राइवर नहीं हो सकते जो वुमेन को ड्राइव करते हो। गॉट इट? किसको? वुमेन को ड्राइव थोड़ी करेंगे, तो ये गलत हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, वीमेन ड्राइवर्स। तो वीमेन ड्राइव का मतलब द वीमेन हु आर ड्राइवर्स, जो खुद ड्राइवर है वीमेन, तो ये सही है। देखो इसमें ये गलत है, तो समझ गए ना क्या सेंस है। दूसरा देखो, मैन ईटर्स, मैन माने आदमी, ईटर्स माने खाने वाले। तो दोज हु ईट मैन, जो आदमियों को खाते हैं उन्हें कहते हैं नरभक्षी, है ना, जो आदमी को खा जाए, जैसे नरभक्षी जानवर होते हैं, कोई भी हो सकता है नरभक्षी। तो ये बिल्कुल सही है, सिंगुलर होना चाहिए इसमें, सिंगुलर है तो दोज हु ईट मैन, ऐसे लोग जो जो आदमी को खाए, ऐसे ईटर जो किस चीज़ के ईटर है, वो मैन के ईटर है, आदमी को खाने वाले ईटर है, ठीक है। अब इसको देखो, मैन ईटर्स, द मैन हु ईटर्स, हु आर ईटर्स, ऐसे आदमी जो ईटर्स है। भाई ईटर्स है, खाने वाले हैं, किस चीज़ को खाने वाले हैं, तो इसका सेंस अधूरा है यहाँ। अगर हम कह रहे हैं मैन ईटर्स, प्लूरल मैन बना रहे हैं, तो द मैन हु आर ईटर्स, ऐसे आदमी जो खाने वाले हैं। भाई किस चीज़ को खाने वाले, यानी सेंस अधूरा है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए इसमें ये सही होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो यहाँ वुमन सपोर्टर, वीमेन सपोर्टर दोनों सही है। वुमन ड्राइवर्स, वीमेन ड्राइवर्स में केवल वीमेन ड्राइवर्स गलत है, सही है। और मैन ईटर्स और मैन ईटर्स में प्लूरल वाला मैन बिल्कुल गलत है और सिंगुलर वाला मैन बिल्कुल सही है। दूसरा तो हमेशा प्लूरल होगा ही होगा, ये तो मान के चलो आप, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बच्चों, इसमें फैमिली मेम्बर्स, अब दूसरा वाला कंसेप्ट बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। कई बार हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं इस तरह से, फैमिली मेम्बर्स, तो फैमिली मेम्बर्स या फैमिली मेम्बर बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों होता है? देखो फैमिली मेम्बर, ये जो मेम्बर है किसका है, फैमिली का। देखो ये जो फैमिली है ना, अगर तुम इसका कंपाउंड नाउन इसी का सदस्य लोगे तो कभी भी ये कंपाउंड नाउन गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। अब तुम मेंबर जो ले रहे हो वो फैमिली का है ना, कह रहे हैं ना हमारी फैमिली का मेंबर है ये। भाई तुम्हारा छोटा भाई है तो तुम क्या कहोगे, मेरी फैमिली का मेंबर है, यानी कि ये मेंबर तुम्हारी फैमिली के अंदर का है, इसलिए गलत है। अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूँ, द मेंबर ऑफ फैमिली या मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते फैमिली मेंबर, आपको इसे ऐसे लिखना होगा, क्योंकि ये जो मेंबर एलिमेंट है ये इसी फैमिली का है, इसी ग्रुप का है। अब देखो क्लास मॉनिटर, तो क्लास मॉनिटर भी गलत है, क्योंकि जो मॉनिटर होता है उसी क्लास का स्टूडेंट होता है, वो है ना, उसी कैटेगरी का एलिमेंट है। तो द मॉनिटर ऑफ क्लास, इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आओ फैमिली डॉक्टर पे, तो जो बच्चों डॉक्टर होता है क्या वो हमारी फैमिली का होता है? मतलब हमारी फैमिली के अंदर का एलिमेंट है? नहीं है ना, हमारी फैमिली के लिए आता, वो सर्विस देता हमें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है वो हमारी फैमिली का एलिमेंट है, सदस्य है, हम इसी ग्रुप का सदस्य है, नहीं ना। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही होगी। दूसरा देखो, क्लास टीचर, क्लास टीचर जो होता है बच्चे, टीचर जो होता है वो क्लास के स्टूडेंट कैटेगरी का एलिमेंट नहीं होता है। क्लास जो है उसमें स्टूडेंट होते हैं बेसिकली ज़्यादातर। तो जो मॉनिटर है तो वो तो उन्हीं में से था, तो इसलिए गलत था। लेकिन टीचर जो होता उन एलिमेंट से बाहर का एलिमेंट होता, स्टूडेंट से, स्टूडेंट थोड़ी है टीचर, इसलिए ये भी सही है। तो ध्यान देना, ये कंपाउंड नाउन में जब इस तरह के नाउन हो तो इसमें जो ग्रुप होता है उसी का कैंडिडेट अगर आप
उसी का कैंडिडेट मिला के आप कंपाउंड नाउन बना रहे हैं तो वो गलत माना जाता है, अन्य को बना रहे हैं तो सही माना जाता है। तो देख लेना अपना। अब देखो लास्ट में फाइनली मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं बच्चों तो दो चीज़ें देखना। जैसे ये बनाया कार ड्राइवर, तो ये सिंपल कंपाउंड नाउन है, कार का ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर ऑफ कार। तो इसमें जब भी तुम आर्टिकल लगाओगे तो ये आर्टिकल हमेशा इंडिकेट करेगा किसको, ड्राइवर को। यहाँ द या ए जो आया है वो ड्राइवर के लिए आया है। मैं कहूँ ए कार ड्राइवर, इसका मतलब मुझे कार का एक ड्राइवर चाहिए, एक कार नहीं चाहिए, कार का एक ड्राइवर चाहिए, है ना। ये बात समझ गए, यानी कि आर्टिकल जो आया है वो ड्राइवर के लिए आया है, सिंपल। लेकिन अगर मैं कहूँ अपोस्ट्रोफी एस लगा दूँ, अगर पजेशन बनाऊँ इसका, द मैन्स कार, तो बच्चे पता द और ए आर्टिकल किसके लिए आता है, मैन के लिए। किसके लिए, मैन के लिए। ए मैन्स कार, एक आदमी की कार, ना कि एक कार, एक आदमी की कार। तो यहाँ आर्टिकल जो आया है मैन के लिए। अब आप एक बात तो सिंपल सी जानते होंगे कि आर्टिकल जो लगते हैं बच्चों वो कॉमन नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। किससे पहले, कॉमन नाउन से पहले लगते हैं जनरली। प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से पहले का आर्टिकल नहीं लगाते, खासतौर से व्यक्तियों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाए जाते हैं। अब आ जाओ, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो द राम्स कार। आप एक बार बताइए, जब ये पजेसिव केस है तो आर्टिकल किसके लिए आया होगा, राम के लिए। तो यहाँ आर्टिकल द गलत है, क्योंकि राम एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल नहीं आते। ऐसी द मोहन्स कार, अगर आप लिख रहे हैं द मोहन्स कार, तो इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ आर्टिकल बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल मोहन के लिए आया है, क्योंकि ये पजेसिव में है, मोहन का पजेशन है ना ये, तो इसका मतलब ये गलत है। तो समझ गए आप, समझ गए होंगे। लेकिन ये क्यों सही था बच्चों, क्योंकि यहाँ मैन जो था वो एक कॉमन नाउन था और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। यहाँ क्यों सही था, क्योंकि ये तो हमेशा ही ड्राइवर के लिए आएगा। सो ध्यान दिया होगा आपने, आप समझ गए। ये शॉर्ट वीडियो थी जो डिफरेंसेस बताता हूँ मैं बच्चों, आपको बहुत समझ आया होगा आई थिंक। और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसमें मेरा दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है, ठीक है। बाय द वे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।